महामूर्ख नाई। बहुत समय पहले की बात है। दूर गांव में वीरेंद्र नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी कल्याणी के साथ रहता था। वह बहुत अमीर भी था और दयालु भी। उसके घर मेहमानों का तांता लगा रहता था और वह सभी की खूब आवभगत भी करता था। परंतु एक बार उसे व्यापार में एक बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ा। वह पूरी तरह से कंगाल हो गया। अब तो कोई उसके यहाँ आता भी नहीं था। उसके दोस्तों ने भी उससे मुंह फेर लिया था। हाँ भाई, अब तो मेरे घर में कोई नहीं आता, ना कोई मेहमान, ना कोई दोस्त। पर इसमें उनका भी क्या दोष? अगर अब वो यहाँ आए भी तो मैं उन्हें दे ही क्या सकता हूँ। पर जब मेरे पास धन था, क्या नहीं किया मैंने। अरे मेरी शराफत, दयालुता, मेहमानों के प्रति सत्कार सब व्यर्थ हो गया। बिना धन के किसी की क्या दशा हो सकती है, ये अब मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। मैं तो अब बेकार हूं। मुझे जीने का क्या अधिकार है? मेरा मर जाना ही बेहतर है। पर अब तो मुझे नींद आ रही है। सुबह देखेंगे क्या करना है। व्यापारी को यह सोचते सोचते नींद आ गई और उसने स्वप्न में देखा कि एक भिक्षु उसे बता रहा था। वत्स, तुम्हें इस तरह निराश होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान को तो जिंदा रहना चाहिए। जब तुम सुबह उठोगे तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर इसी रूप में प्रकट होऊंगा। मेरे सिर पर तुम जोरदार डंडा दे मारना। मैं शुद्ध स्वर्ण की मुद्राओं में तब्दील हो जाऊंगा। तुम्हें इतना धन प्राप्त हो जाएगा कि तुम सारी जिंदगी खर्च करते रहोगे तो भी समाप्त ना होगा। अगली सुबह जब वह सोकर उठा, अरे क्या अजीब स्वप्न था। क्या ये सच हो सकता है? नहीं नहीं, स्वप्न भी कहीं हकीकत में बदलते हैं। कल्याणी से जिक्र नहीं करना चाहिए, वरना वो भी मेरा मजाक उड़ाएगी। अचानक दरवाजा खटका। अरे कोई दरवाजे पर है। कल्याणी, जरा दरवाजा खोलना तो। नाई आया होगा, और सुबह सुबह कौन आएगा? सचमुच नाई ही आया था। नाई ने वीरेंद्र की दाढ़ी बनानी शुरू ही की थी कि दरवाजा फिर खटका। ठहरो, फिर कोई दरवाजे पर है। अब की मैं ही इसे खोलता हूँ। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने वही स्वप्न वाले भिक्षु को देख उसके मुंह से निकला, असंभव! ये तो वही भिक्षु महाराज हैं जिन्हें मैंने स्वप्न में देखा था। आइए श्रीमान, आपका स्वागत है। और फिर देखते ही देखते वीरेंद्र ने एक डंडा उठा लिया और उस भिक्षु के सिर पर दे मारा। भिक्षु सोने की मुद्राओं में तब्दील हो गया। सभी हैरान रह गए। अरे ओ भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम फिर से मालामाल हो गए हैं। शुक्र है परमात्मा का कि बुरे दिनों का अंत हो गया। मन ही मन वह सोचने लगा कि क्यों ना इस नाई को थोड़ा सा हिस्सा दे दूं, ताकि वह लोगों के आगे मुंह ना खोले। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे लालचंद्र भाई, ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं तुम ले लो। पर याद रखना, जो कुछ तुमने यहाँ देखा किसी को भी बताना नहीं। जी सेठ जी,
जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ। अब लालच से भरा नाई अपने घर जा रहा है और सोच रहा है, तो ये भिक्षु ही स्वर्ण मुद्राओं में बदल जाते हैं। वीरेंद्र पहले भी इसी तरह अमीर हुआ होगा। अगले दिन लालचंद्र ने एक डंडा कटे हुए पेड़ से काटा और भिक्षुओं के मंदिर जा पहुंचा। मंदिर के बाहर ही उसे 5 भिक्षु मिले। हे महापुरुषों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सब मेरे घर पधारें। मैं कुछ धन दान करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहाँ है तुम्हारा घर? बस इस तरफ महाराज, आप चलिए तो सही। जैसे ही भिक्षु लालचंद्र के घर पहुंचे, लालचंद्र ने दरवाजा बंद कर लिया। अच्छा, कहाँ है वे धन? वो भी दिखाता हूँ, पहले मुझे अपना कार्य तो करने दीजिए, जिसके लिए मैं आप सबको यहाँ लाया हूँ। और लालचंद्र भिक्षुओं पर डंडे बरसाने लगा। बचाओ बचाओ, ये हमारी हत्या कर रहा है। अरे ये पागल है, कोई तो बचाओ बचाओ। उनकी चीख पुकार महाराज के संतरियों ने सुनी। क्या हुआ? क्यों घबराए हुए हो? अरे संतरी जी, जरा सुनिए, यहाँ कोई पागल हो गया है जो हमारी जान लेना चाहता है। और भी हमारे साथी वहाँ हैं, कृपया उन्हें जल्दी से बचाएं, जल्दी करें। संतरी लालचंद्र के घर पहुंचे। अंदर से जोर जोर की आवाजें आ रही थी। अरे बचाओ बचाओ। कमाल है, एक भी भिक्षु स्वर्ण मुद्राओं में नहीं बदला। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। सिपाहियों ने लालचंद्र को पकड़ लिया। मुझे जाने दो, ये सब क्या है? यही तो हम जानना चाहते हैं। वे सिपाही उन्हें काजी के पास ले गए। आओ मियाँ, तो तुम हो वो पागल जो बेचारे भोले भाले भिक्षुओं की हत्या कर रहा है। अरे भाई, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हमारे जैसे काजी के होते हुए तुम ये सब कर सकते हो, हैं? अरे पागल, उन बेचारे भिक्षुओं ने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुम उनकी जान के दुश्मन बन बैठे? परंतु मुझे भी तो अमीर बनना है, और मैं करता भी तो क्या। उसने काजी को सब कुछ विस्तार पूर्वक बता दिया। हैं? ऐसा भी कहीं होता है क्या? हमें विश्वास नहीं होता। अरे सिपाही, उस व्यापारी वीरेंद्र को यहाँ पेश करो। जल्दी ही वीरेंद्र भी काजी के पास पहुंच चुका था। आओ भाई व्यापारी वीरेंद्र। अरे ये लालचंद्र नाई है, क्या तुम इसे जानते हो? जी श्रीमान। देखो व्यापारी वीरेंद्र, ये कहता है कि इसने तुम्हें एक भिक्षु को मारते हुए देखा था। तो बताओ, क्या ये सही है? श्रीमान, मैंने उसे नहीं मारा, पर हो सकता है कि लालचंद्र को ये इसी तरह महसूस हुआ हो, क्योंकि कोई भी इस घटना से यही मतलब निकाल सकता था। वीरेंद्र ने काजी को जो जो हुआ सविस्तार कह सुनाया। ओह, तभी मेरे वाला कोई भी भिक्षु स्वर्ण मुद्राओं में नहीं बदला। ओह, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, बिना सोचे समझे ऐसा कदम उठा बैठा। अरे नाई लालचंद्र, अरे हम कोई ऐसे वैसे काजी नहीं है। अरे तुम हमें जानते नहीं हो, हम बहुत सख्ती वाले काजी हैं। तो नाई लालचंद्र, तुम मूर्ख ही नहीं महामूर्ख हो, लालची कुत्ते हो। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। सिपाहियों, डाल दो इस बेवकूफ को सलाखों के पीछे। आखिर हम कोई ऐसे वैसे काजी नहीं है। शिक्षा। नकल करना खतरनाक होता है।